आज हम ITF के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वर्स फंक्शंस के बारे में। जैसे पहला है साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स। जैसे इस फंक्शन की हम बात करें तो ये फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, यानी पूरे का पूरा रियल नंबर है। और इसका जो रेंज है वो है -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसे अगर हम ये देखें तो इसकी जो पीरियडिसिटी है, टीसीटी है, यानी ये है 2π है, यानी ये फंक्शन 2π के बाद इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है। और अगर ये देखें तो ये फंक्शन का नेचर क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड ये एक ऑड फंक्शन है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। और चूंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी ये y = x होगा और अलग अलग इंटरवल के लिए y = x + c होगा। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हमें इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए इन इंफॉर्मेशंस का हम अगर यूज़ करते हैं तो हमें ये ग्राफ इसका मिलता है कुछ इस तरह। चूंकि डोमेन पूरा रियल नंबर है और इसका जो रेंज होगा वो रेंज π/2 से -π/2 के बीच में ही होगा, -π/2 के बीच में होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इसका मतलब है कि ये π/2 और ये पाई और ये 3π/2 और ये इस तरह बिल्कुल -π/2 और ये -π और ये -3π/2 है। अगर हम देखें तो ये जो इसका ग्राफ आएगा ये बिल्कुल यहाँ तक आएगा, y = यानी π/2 तक यहाँ आएगा और यहाँ से इसमें -π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि इसका जो रेंज है, इसका रेंज इसका -π/2 से π/2 के बीच में है। अब अगर हम π/2 की इस वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं तो इसके बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये इसका जो स्लोप होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा, यानी ये पाई है और ये 3π/2 पे आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे। यानी ये अब ये π/2 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 π/2, यानी ये पूरा ग्राफ इसकी पीरियोडिसिटी 2π होगी। अब आगे ये ग्राफ खुद को इसी तरह बिल्कुल रिपीट करेगा। अगर हम देखें इसका तो जो इसका इक्वेशन आएगा y = ये x है, ओरिजिन के पास जा रहा है, और इनके इक्वेशंस को ड्रा करने के लिए, मतलब इसके इक्वेशंस को बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं कि ±m x - a, जहाँ a इसका इंटरसेप्ट रहेगा। जैसे मान लिया अब अगर हमें इसका इक्वेशन ड्रा देखना है कि क्या होगा, तो इसका जो स्लोप है ये -1 होगा, हम -1 रखेंगे, x a की वैल्यू यहाँ पर पाई है तो ये पाई आ जाएगा, यानी जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप आ जाएगा पाई -x आ जाएगा।
यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा पाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम अगर इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे की वैल्यू लेते हैं, तो ये फिर से ये 2 पाई तक जाएगा, ऐसे ऐसे ये आ जाएगा 2 पाई और ये आएगा 5 पाई बाई 2 और सो ऑन। बिल्कुल इसी तरीके से ये ऐसे आएगा, इसमें ये आ जाएगा आपका 3 पाई। और बिल्कुल ये इस तरह जब हम इस साइड में आते हैं तो ये ग्राफ हमें बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा, माइनस माइनस ऐसे, बिल्कुल -2 पाई ऐसे, और ये -5 पाई बाई 2 के बाद आएगा ऐसे। अब अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो इसका जो इंटरसेप्ट है 2 पाई है और ये इसका स्लोप है +1, इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे तो आ जाएगा +1 x माइनस 2 पाई, यानी इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x माइनस 2 पाई ऐसे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका जब इक्वेशन देखेंगे तो इस पोर्शन का इक्वेशन आएगा -1 और x माइनस 3 पाई, यानी y इक्वल टू 3 पाई माइनस x आ जाएगा। इस साइड में जब हम बैक होते हैं तो यहाँ पर इंटरसेप्ट -पाई है और स्लोप -1 है, तो y इक्वल टू -1 और x माइनस 2 पाई, यानी आ जाएगा ये पाई आ जाएगा, यानी x प्लस पाई, यानी ये इसका इक्वेशन आएगा -x माइनस पाई। और इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, इस पोर्शन का इक्वेशन आएगा वो बिल्कुल इसी तरह आएगा। यहाँ पे स्लोप +1 है इस फार्मूले का यूज़ करने पर, और ये आ जाएगा x प्लस 2 पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका x प्लस 2 पाई ऐसे। तो इस तरह ये पूरा ग्राफ इनफाइनाइट तक इस तरफ और इनफाइनाइट तरफ इस तरफ मूव करेगा। अब अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये दिखाई पड़ती है कि जब पाई से ऑड मल्टीपल आ रहा है तो ये ऑड मल्टीपल पहले आ रहा है पाई का, और जब इवन आ रहा है तो वो बाद में आता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है। यानी हम इसको एक फॉर्मूले के तौर पे ऐसे देख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू होगी बिल्कुल इसी तरह कि अगर ऑड मल्टीपल है तो पहले आ जाएगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x, और जब इवन मल्टीपल आता है यहाँ पे तो आता है x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब जैसे ये है, इस ग्राफ की मदद से हम बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं आएगा, 1 यहाँ तक आएगा, मेरा ख्याल है कि 2 यहाँ कहीं आएगा ऐसे, और 3 यहाँ कहीं आएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को, जैसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम ये देखें कि जो 1 है, 1 लाइज इन दिस पार्ट, यानी x की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसलिए हम ये कह देंगे इट इज़ इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर 2 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखिए ये 1.57 के आगे आ रहा है ये, तो अगर 2 आ रही है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू साइन इनवर्स
साइन 2 की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस 2 आएगी। हम देखते हैं तो 3 भी यहीं कहीं पे करीब होगा, 3 भी यहाँ पे होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 3 ही आएगी। हम इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं हम। अब अगर मान लिया किसी बड़ी वैल्यू के लिए देखना चाहें, अब जैसे हम ये देखना चाहें कि मान लिया कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 5। मान लिया कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 5। जैसे इसको देखते हैं हम लोग, इसी तरीके से हम जैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, इसका जो ये रेंज आता है, ये रेंज जो है ये -1.57 करीब आएगा इसका, और ये +1.57 आएगा। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है, हम देखते हैं कि ये इसमें लाई नहीं करता है, ये इसमें लाई नहीं करता है। तो अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ -π/2 to π/2। या तो आप ये देखें कि 5 की वैल्यू कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ कहीं पड़ेगी इसकी वैल्यू। अरे जैसे इसमें हम देखें तो 3 7 21, 3 दूना 3 5 15 2 17, 3 1 3 1 4 10 7। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम 5 का पाई का मल्टीपुल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हम इसमें पाई माइनस कर दें, पाई -5 कर दें, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.14 - 5, जो कि करीब आएगी -1.86 करीब आ जाएगी। -1.86 इसके किसी रेंज में नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2π से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हम इसके 2π मल्टीपुल पर जाएंगे, यानी इस फॉर्म में आएंगे। या इसकी वैल्यू अगर आप 5 की देखें तो 5 की वैल्यू यहाँ कहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर x की वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक बीच में है, यानी 5 यहाँ कहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू आ जाएगी x - 2π, यानी 5 - 2π आ जाएगी ये। और इस तरह हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे और भी तरीके हैं इसमें निकालने के। मान लिया कि हम इसको ग्राफ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और हम इसको बगैर ग्राफ के कैलकुलेट करके कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर 5 आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है, तो हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि 5 जो है, अगर हम 3π - 5 करते हैं, यानी 3.14 - 5 करते हैं, तो ये आता है -1.86, जो एलिमेंट नहीं है -π/2 से π/2 का बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2π माइनस करेंगे। 2π का मतलब हो गया कि हम इसको 6.28, 2π यानी 2π - 5 करेंगे। 2π का मतलब हो गया 6.18 के करीब होता है इसका, 6.28 -5 करेंगे। तो अगर हम 2π - 5 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.28। 1.28 इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये 1.2 इसका है, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी 2π - 5 होगी। लेकिन अभी हम ग्राफ की मदद से भी देख रहे हैं, और एक मैंने फार्मूला भी बताया आपको कि जब इवन मल्टीपुल होगा, इसमें डिफरेंट करेंगे हम, तो इसको हम बाद में करेंगे। यानी इसका मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी, या यूँ ऐसे कर सकते हैं आप, इसको हम 2π कर सकते हैं, +5 - 2π कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रखोगे आप, सॉरी, साइन इनवर्स साइन
2 पाई प्लस 5 माइनस 2 पाई आएगा इसकी वैल्यू। भाई इस 2 पाई प्लस जो है यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई। और 5 माइनस 2 पाई हमने देखा है कि 5 माइनस 2 पाई इज द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में पड़ता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 पाई। ऐसे हम कुछ बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया कि अगर कहा जाता है कि मान लिया हमसे कहा जाता है कि साइन 19 की वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 19 की वैल्यू निकालना है। तो साइन इनवर्स साइन 19 को अगर हम 19 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें आता है 6, यानी ये 6 पाई के करीब वैल्यू है। 6 पाई की जो वैल्यू होती है वो करीब होती है 18.84, यानी 6 पाई अगर हम 19 की बात करें तो हमें मिल जाएगा करीब 0.16। अब अगर हम 6 पाई इसको करते हैं, जैसे मान लिया कि इसको लिखते हैं साइन, इस 6 पाई के करीब आएगा। 6 पाई की जो वैल्यू आएगी 6 पाई का मतलब होता है -19। तो 6 पाई की वैल्यू आती है करीब, इसमें अगर हम देखें तो कैलकुलेट करने पे 6 पाई की वैल्यू आएगी 18.84। 18.84 माइनस 19, तो अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -0.16 करीब आ जाएगा, जो कि एलिमेंट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। लेकिन ये इवन मल्टीपल है। तो अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 6 पाई प्लस, जब इवन मल्टीपल होगा तो हमेशा वो बाद में रहेगा, यानी 19 माइनस 6 पाई। और ये 3 राउंड है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन 19 माइनस 6 पाई। और हमने देखा कि 19 माइनस 6 पाई या 6 किसका एलिमेंट है? इट इज़ द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, सो वी कैन राइट 19 माइनस 6 पाई। तो इस ग्राफ का हम बहुत सा यूज़ आगे भी कर सकते हैं कि बहुत सारे फार्मूलों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे और उससे कुछ जेईई लेवल पे और बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चंस करेंगे।